रणबीर कपूर क्या वाकई भगवान राम के रूप में लोगों को एक्सेप्ट नहीं हो रहे हैं? ये सवाल जो है अब बड़ा हो गया है। इसकी वजह यह है कि हिंदू संगठन अब खुद मैदान में उतर आए हैं। वो संगठन दिल्ली के, जो कि रामलीला दिल्ली की बहुत फेमस है और तमाम जगहों पर होती है, सब संगठन मिलकर जो उनकी अम्ब्रेला बॉडी है वो भी अब आ गई है और उसने कहा है कि भाई इस फिल्म को हमें पहले दिखाइए। क्या है पूरा मामला, इस पर हम बात करेंगे। क्यों नाराजगी है, क्या इन संगठनों की आशंका है, इस पर हम इस लाइव में बात करेंगे। तो देखिए, ये बात तो है कि जब से इस फिल्म का फर्स्ट लुक आया था तभी से ये था कि भाई रणबीर कपूर तो राम जी जैसे नहीं लग रहे हैं। साई पल्लवी की बात थी कि वो सीता जैसी नहीं लग रही हैं, वो बात भी थी। लेकिन अब ये बात जो है सिर्फ ट्रेलर की रिलीज के बाद में ऐसा नहीं कि फिल्म के दर्शकों तक सीमित रह गई है। पूरे तौर पर जो हिंदू समाज है, हिंदू संगठन है, वो जो रामायण कराते हैं और हर साल कराते हैं श्रद्धा के साथ में पूरी, और वहाँ जो किरदार मंच पर उतरते हैं वो उनमें राम को देखते हैं, सीता को देखते हैं, रावण को देखते हैं, वो देखते हैं कि हाँ ये सजीव रामलीला है, और बड़ी श्रद्धा भक्ति और भाव के साथ में वही लोग अब इस फिल्म पर सवाल उठा रहे हैं। और ये जो संगठन है जिसकी मैं बात करने जा रहा हूँ आगे, ये बहुत मजबूत संगठन है, बहुत ताकतवर संगठन है। आदि पुरुष जब आई थी उस वक्त भी इन लोगों ने बाकायदा अपना विरोध दर्ज कराया था और चेतावनी दी थी, और उसके बाद में जो आदि पुरुष का हश्र हुआ हम कह सकते हैं, वो हम सबके सामने है। क्या है पूरा मामला, ये मैं आपको बताता हूँ। आज तक पे और हिंदुस्तान टाइम्स पे खबरें तो और भी जगह हैं, मैं वहाँ से आपको बताता हूँ। आज तक ने हेडिंग लगाई है कि हिंदुओं की भावनाओं को ठेस डैश डैश डैश, रामलीला संघ ने रणबीर की रामायण को दी चेतावनी। मतलब साफ है कि चेतावनी है। अब रामायण फिल्म पर नई दिल्ली की जो श्री रामलीला महासंघ है, ये महासंघ क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा अभी। तो महासंघ के प्रमुख ने नमित मल्होत्रा और नीतीश तिवारी को बाकायदा लेटर लिखा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और ये कहा है कि भाई आप जब इस फिल्म को दिवाली पर रिलीज करेंगे, दुनिया भर में दिखाने जा रहे हैं, उससे पहले हमको ये फिल्म दिखाई जाए। तो ये बात उन्होंने साफ साफ कही है। अब सोशल मीडिया में तो फिल्म की चर्चा चली रही है, लेकिन इस महासंघ के जो प्रेसिडेंट हैं अर्जुन कुमार, उन्होंने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कुछ डिमांड्स रखी। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये संगठन है क्या। दिल्ली का जो श्री रामलीला महासंघ है, तो दिल्ली में जितनी भी रामलीला समितियां हैं ये उनकी अम्ब्रेला बॉडी है। मतलब तमाम संगठन जो हैं इस बॉडी के अंतर्गत आते हैं, और इसका काम यही है, उसका जो मुख्य काम है, जो छोटी छोटी बाकी रामलीलाएं होती है मुख्य रामलीला के अलावा, वहाँ उन सबका जो संचालन है वो देखना, वहाँ किसी तरह की समस्याएं जो हैं उनको दूर करना, या कोई बात ऐसी है, कोई समस्या ऐसी है जिसके बारे में बात नहीं हो रही तो उस समस्या को उठाना और सनातन संस्कृति की रक्षा करना। तो ये जो है, और अर्जुन कुमार इसके जो है इस महासंघ के अध्यक्ष हैं। तो सैकड़ों रामलीलाएं होती हैं दिल्ली में, और उन सब को एक बॉडी जो है वो रिप्रेजेंट करती है। और ये जो है रामलीला के लिए मैदान लगते हैं, फिर वहाँ सिक्योरिटी लगती है, पानी की व्यवस्था करना पड़ती है, बिजली की व्यवस्था करना पड़ती है। तो ये जो एमसीडी है वहाँ पर दिल्ली में, वो उसके साथ कोऑर्डिनेट करना, दिल्ली पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट करना, सरकार के साथ, तो कुल मिला के जो है आयोजन करना जो है इसका मुख्य काम है। और महासंघ ये तय करता है कि भाई जितनी भी रामलीलाएं हो रही है उनमें किसी तरह की समस्याएं न आए, कब कब क्या क्या मंचन होगा, क्या डेट्स होंगी, ये सारी। तो अब इसी श्री रामलीला महासंघ ने जो है चिट्ठी लिखी है और बिल्कुल ये कहा है मेकर्स से कि भाई इससे पहले कि आप इस फिल्म को थिएटर्स में रिलीज करें, हमारे प्रतिनिधि मंडल को दिखाएं। अब इसमें क्या उनकी पूरी मांग है वो भी बात बता देता हूँ, और उन्होंने क्यों ये डिमांड की है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस महासंघ ने डिमांड इसलिए की है ताकि फिल्म की रिलीज के बाद में हिंदुओं को इस तरह से ना महसूस हो कि किसी दृश्य में, किसी डायलॉग में उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची है। इस खबर में लिखा है कि महासंघ के प्रेसिडेंट अर्जुन कुमार ने नीतीश तिवारी और नमित मल्होत्रा को लिखे लेटर में उन्हें याद दिलाया है कि इससे पहले टी सीरीज के मालिक भूषण कुमार की मेगा बजट फिल्म आदि पुरुष आई थी, जिसमें प्रभास, सैफ अली खान जैसे स्टार्स थे। उसके भी कई सीन्स पर सनातनी और रामलीला मंचन से जुड़े लोगों ने कड़ा विरोध जताया था। और ये वो सीन कौन से थे? ये सीन थे सोने की लंका को काला दिखाना, महाज्ञानी रावण को जो है मंगोल लुटेरों की तरह दिखाना, उनकी सेना में राक्षसों की सेना में कई ऐसे सीन्स थे जिस पर आपत्ति थी, जिस तरह से राक्षसों को दिखाया गया था। तो ये सारी आपत्ति उन्होंने पहले ही की थी, और नतीजा जो है वो हम जानते हैं, फिल्म किस तरह से फ्लॉप हुई थी।
तो ये जो है उन्होंने मेकर्स को चेतावनी दी कि अगर ऐसा नहीं किया, आप हमारी मांगों को नहीं मानते हैं, तो दिल्ली समेत तमाम राज्यों के में थिएटर्स के बाहर हिंदू संगठन जो है और रामलीला महासंघ के सदस्यों के साथ मिलकर विरोध और धरना प्रदर्शन करेंगे। और उन्होंने कहा कि रिलीज से पहले स्पेशल शो जो है निश्चित किया जाए, वो दिखाई जाए कि भाई इसमें कोई विवादित सीन तो नहीं है, कोई डायलॉग ऐसा तो नहीं है। तो अगर मान लीजिए ऐसा कुछ है तो उसको पहले ही हटा लिया जाए, बैठकर जो है बात कर ली जाए। और उन्होंने यही कहा है कि भाई हिंदुओं की, चाहे वो देश में बसे हों चाहे विदेश में बसे हों, किसी तरह की ठेस न पहुंचे भावनाओं को। अब हिंदुस्तान टाइम्स ने कुछ और इंटरेस्टिंग खबरें भी इसमें दी हैं अंग्रेजी में, वो भी मैं आपको बताता हूँ। कुमार सेड दैट द स्क्रीनिंग should be arranged for members of Mahasangh, Ramlila committees and Hindu organizations in Delhi. Speaking to media in Delhi, Kumar described Ranbir's portrayal of Ram as weak. मतलब उन्होंने साफ कहा है रणबीर कपूर तो गले उतर ही नहीं रहे हैं भगवान राम की भूमिका में, कमजोर लग रहे हैं। अब मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जो भूमिका निभा रहा हो वो व्यक्ति कमजोर नजर आए, वो राम नजर ही ना आए। और ट्रेलर में देखिए, हमने भी कहा इस बारे में, और इस बारे में सोशल मीडिया में भी बहुत चर्चा हुई है कि फिल्म में राम अगर रणबीर बने हैं तो रावण की भूमिका में यश नजर आ रहे हैं। यश जो है रणबीर कपूर पर, यानी राम का जो रोल है उस पर बहुत भारी पड़ रहे हैं। ये कैसे लोगों के गले उतरेगी ये बात कि फिल्म में जिन महानायक है जो जिनको आदि देव कहते हैं, आदि पुरुष कहा था फिल्म आई थी, उनको जो है कमजोर दिखाया जाए रावण के मुकाबले, तो ये कैसा पोर्ट्रेल है। तो बिल्कुल साफ नजर आ रहा है कि यश का कैरेक्टर जो है उस फिल्म में बहुत भव्य नजर आ रहा है, और भव्य के साथ साथ वो पर्सनैलिटी जो है बड़ी जबरदस्त नजर आ रही है। क्या राम की पर्सनैलिटी रावण के आगे कमजोर हो सकती है? सिर्फ यही नहीं है, राम के कैरेक्टर के साथ में जो मर्यादा पुरुषोत्तम की बात है, जो उनके चेहरे में सौम्यता की बात है, जो उनके सौंदर्य की बात है, सारा वर्णन है रामायण में। रणबीर कपूर नहीं ठहर रहे हैं, रणबीर कपूर सिर्फ रणबीर कपूर ही लग रहे हैं, वो कहीं से राम नहीं लग रहे। तो इस बात को लेकर जो है दिल्ली की ये जो महासंघ है रामलीला कमेटीज का, उसने कहा है कि भाई राम तो कमजोर दिख रहे हैं, अब कमजोर राम को आप कैसे एक्सेप्ट करेंगे। और फिर वही बात है, आप देख लीजिए कि जो दूरदर्शन पर रामायण आई थी, उस रामायण में रामानंद सागर की, आप अरुण गोविल को देख लीजिए, अरविंद त्रिवेदी का जो कैरेक्टर था रावण के रूप में, वो बात ठीक है कि भाई वो अपनी पर्सनैलिटी उसकी है और वो उसमें बहुत मजबूत नजर आता है, रावण अट्टहास करता है, डरा देता है, इस तरह का। लेकिन कहीं से उसमें राम कमजोर नहीं पड़ रहे हैं। राम का अपना व्यक्तित्व है, राम के व्यक्तित्व का अपना सौंदर्य है, वो अरुण गोविल में पूरा नजर आता है। और राम रावण युद्ध में भी कहीं नहीं लग रहा है कि वो 19 पढ़ रहे हैं। बाकायदा राम मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में और एक बहुत शानदार शूरवीर के रूप में नजर आते हैं। यहाँ पोर्ट्रेयल जो है जरूरत से ज्यादा फिल्मी सा लग रहा है, और उस फिल्मी पोर्ट्रेयल में रणबीर कपूर कमजोर लग रहे। तो ये कमेटी ने भी कह दिया, और ये बात उन्होंने जो कही प्रेस नोट में आगे कि रिसेंटली अ फिल्म स्टारिंग प्रभास वाज रिलीज्ड व्हेन वी इवन ऑर्गेनाइज्ड प्रमोशनल इवेंट फॉर इट रेड फोर्ट, हाउएवर द फिल्म कंटेंट ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट, फॉर एग्जांपल वही सब गोल्डन सिटी। तो इन लोगों ने यही कहा कि वो जो मुगल एरा के जैसे कैरेक्टर्स आदि पुरुष में दिखाए गए थे, तो उसने आदि पुरुष की नेगेटिव इमेज बना दी थी। और यहाँ इन्होंने ये भी कहा है साथ में कि रणबीर कपूर पोर्ट्रेयल ऑफ लॉर्ड राम सीम्स वीक एंड लैक्स द ग्रेविटास एसोसिएटेड विद द कैरेक्टर। वो जो गरिमा होना चाहिए राम के कैरेक्टर में, वो नजर नहीं आ रही। और एक और चीज उन्होंने कही है कि अगर ये फिल्म अच्छी होती है, एज फॉर द अपकमिंग फिल्म स्टारिंग रणबीर कपूर, वी आर रेडी टू वेलकम एंड प्रमोट इट। आप हमें फिल्म दिखा दीजिए, फिल्म हमें अच्छी लगेगी, हमको लगेगा कि हाँ ये फिल्म किसी तरह से किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा रही है, सही पोर्ट्रेल किया गया है, कहानी सही तरीके से दिखाई गई है, जो चाहे लंका का चित्रण हो, अयोध्या का हो, या जितने भी रामायण के पात्र हैं वो सब सही है। तो उन्होंने कहा कि द रामलीला कमेटी इवन प्लान्स टू अरेंज फ्री स्क्रीनिंग्स फॉर थाउजेंड्स ऑफ पीपल। मतलब अगर ये बात जमती है, लगता है कि हाँ सब सही है, तो हम सैकड़ों लोगों के लिए फ्री स्क्रीनिंग रखेंगे, लोगों को लेकर आएंगे कि आप थिएटर चलो। मतलब थिएटर तो हम बुक करेंगे, टिकट का पैसा तो हम लगाएंगे, और लेकिन हम लाखों करोड़ों लोगों को, हिंदुओं को वो फिल्म दिखाएंगे। मगर शर्त यही है कि पहले हमें दिखा दी जाए फिल्म, और उसमें किसी तरह का जो डिपिक्शन है पूरा रामायण का, वो जो है गलत नहीं होना चाहिए। उन्होंने देखिए राम की भूमिका पर लगातार बात हो रही है। उन्होंने आगे कहा इन अवर ओपिनियन
रणबीर डज नॉट फुली रिजेंबल द इमेज ऑफ लॉर्ड राम। बिल्कुल वो किसी भी पूरी तरह से, मतलब वो कलाकार ही दिख रहे हैं कि रणबीर कपूर राम बने हैं, वो राम नजर नहीं आ रहा है। इन कंट्रास्ट, रिगार्डिंग दिस न्यू मेगा बजट फिल्म स्टारिंग अ मेजर एक्टर लाइक रणबीर कपूर, our only request is that it should avoid the kind of scenes that appeared in Adipurush and contributed to its failure. We would like to show the film to be arranged for Hindu organizations in Delhi, including the Ramlila committees. मांग कुल मिलाकर एक ही है कि हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस तो हैं जो है दिल्ली के, और इंक्लूडिंग रामलीला कमेटीज, उन सबको बुलाया जाए, उन सबको ये फिल्म दिखाई जाए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो श्री रामलीला महासंघ ने चेतावनी दी है कि वो प्रोटेस्ट करेगा। इफ एनी कंसर्न्स अराइज ड्यूरिंग द स्क्रीनिंग, अगर फिल्म रिलीज हो जाती है या स्क्रीनिंग के दौरान जो है अगर कोई चिंता वाली, मतलब ऐसी कोई सीन नजर आते हैं, डायलॉग नजर आते हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई हम मेकर से अनुरोध करेंगे कि जरूरी करेक्शंस कर लें। इफ दे चूज नॉट टू अरेंज सच स्क्रीनिंग्स, देयर इज अ लिटिल वी कैन डू। वी आर नॉट द क्लैरिफाइंग सर्टिफाइंग अथॉरिटी, बट वी विल सर्टनली राइज ऑब्जेक्शन इफ वी बिलीव द फिल्म डिस्टॉर्ट्स द स्क्रिप्ट। मैं उन्होंने कहा कि हम सर्टिफिकेट तो देते नहीं है, सेंसर बोर्ड उसके लिए बना हुआ है, वो कमेटी जो है वो अपना काम कर दिया, आप उसको दिखाइए, सर्टिफिकेट ले लीजिए, जो भी कीजिए। लेकिन अगर हमको ये लगता है कि फिल्म में कुछ ऑब्जेक्शनेबल है, तो आप तय मानिए कि हम उस फिल्म के विरोध में उतरेंगे। तो ये रामायण के लिए जो है आप कह सकते हैं कि एक चेतावनी है जो मेकर्स हैं उसके लिए। हालांकि जिस तरह से अभी तक चीज़ें चलती आई हैं, जिस तरह से रामायण के मेकर्स जो हैं सबको खुश करने वाले मोड में नज़र आ रहे हैं लंबे समय से, मुझे ऐसा लगता है कि वो स्क्रीनिंग वगैरह कर देंगे और बात मान ली जाएगी, ऐसा कोई विरोध वाली नौबत आएगी नहीं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस एक्टर को आप राम बनाकर ला रहे हैं, वो कहीं से भी लोगों को पच नहीं रहा है कि राम दिखाई दें उसमें। अब बात वही है कि हम फिल्म को फिल्म की तरह देखें, ये मैंने पहले भी कहा, लेकिन इस तरह के जो विषय होते हैं, जब आप रामायण बनाते हैं, जब आप महाभारत बनाते हैं, जब आप भगवान श्री कृष्ण को लेकर, महादेव को लेकर, हनुमान को लेकर कुछ चीज़ें बनाते हैं, या दैवी जो कथाएं हैं उनको लेकर बनाते हैं, तो आपको जो पौराणिक धार्मिक किरदार होते हैं वो जस्टिफाई करने वाले होना चाहिए, नहीं तो लोग यहाँ आहत हो जाते हैं, फिर उसके बाद में विरोध, मुकदमेबाजी, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो देखेंगे क्या होता है। आप किस तरह से देखते हैं इस पूरे मामले को, आप ज़रूर लिखकर बताइएगा आपको क्या लगता है, क्योंकि जिस तरह से श्री रामलीला कमेटी जो है, महासंघ जो है, वो इसको लेकर चेतावनी दे रहा है। अभी तो उसने कहा है कि भाई हम आपको पत्र लिखा है, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, और सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन वही है कि भाई रणबीर कपूर राम जैसे नहीं लग रहे हैं। तो चलिए तब भी कोई बात नहीं, हम मान लेते हैं ये सिनेमा है, वो कलाकार हैं, लेकिन वो जो आशंका होती जब आप इस तरह की धार्मिक पौराणिक स्क्रिप्ट्स को लेकर, जिसको कि सिनेमा कह रहा है कि हमारा इतिहास भी है, हमारा सच भी है, लोग ये मानते हैं, तो उसमें फैक्ट्स डिस्टॉर्ट ना हो, उसमें चीज़ें जो है सही ढंग से दिखाई गई हों, ये बात जो है उनकी मांग है, और वो कह रहे हैं कि हमको फिल्म दिखाई जाए। नहीं दिखाई जाएगी तो उनका कहना है कि जब फिल्म रिलीज़ होगी तो फिर अगर ऐसा समझ में आता है कि भाई आप गड़बड़ कर रहे हैं, जैसे आदि पुरुष में किया गया था, तो फिर हम जो है इस फिल्म के विरोध में मैदान में उतरेंगे। तब देखते हैं मेकर्स इस पर क्या फैसला लेते हैं, किस तरह से इस पर रिएक्ट करते हैं। रिएक्शन तो आना चाहिए कम से कम, क्योंकि नमित मल्होत्रा जो है बड़े फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं, तो हम देखेंगे उनका क्या रिएक्शन आता है, नहीं आता है। अब रामलीला का समय भी बहुत दूर नहीं है, क्योंकि ये फिल्म तो दिवाली पर रिलीज़ होगी, और उससे पहले जो है पूरे देश में रामलीला होती है, तमाम अलग अलग जगहों पर, छोटे शहरों में, बड़े शहरों में, कस्बों में लोग रामायण, सदियों का एक ही परंपरा है। और जैसे इसका मामला मैं कहता हूँ कि धर्म से नहीं, ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है, तो इसमें कोई हिंदू मुसलमान नहीं है, ये भारतीय संस्कृति है। तो ऐसी फिल्म जब आएगी, जब आपने इतनी 4000 करोड़ बजट की फिल्म बनाई है, तो लोग आपसे उम्मीद करेंगे कि आप तथ्यात्मक रूप से भी सही रहें। अभी तो देखिए एडवांटेज तो दे रहे हैं रणबीर कपूर के मामले में कि चलिए कोई बात नहीं, साई पल्लवी को लेकर भी बातें उठती रही है, और भी कैरेक्टर्स हैं, तो ठीक है, तो नज़र रखेंगे इस पर हम क्या होता है क्या नहीं। मगर हाँ, ये आज की बड़ी खबर है, सुबह ही आ गई। 2 खबरें और हैं। बॉक्स ऑफिस पर स्पाइडरमैन का जलवा जो है बिल्कुल चालू है। आप देखिए संडे को भी फिल्म ने ज़बरदस्त कमाई की और 76 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है। मतलब ये फिल्म हॉलीवुड फिल्मों के इंडिया में सारे रिकॉर्ड तोड़ने जा रही है। जो
अवतार जो आई थी जो ऐश एंड फायर, उसने जो 500 करोड़ रुपए का कलेक्शन, 500 प्लस का कलेक्शन किया था इंडिया में, ये फिल्म उसको क्रॉस कर लेगी अभी से, ये लगने लगा है। क्योंकि अभी 4 दिन में, पहले 4 दिन में इस फिल्म ने 256.20 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन कर लिया है। मतलब टैक्स वगैरह हटा दें उसमें से, और ग्रॉस कलेक्शन टैक्स वगैरह अगर जोड़ दिए जाएं उन टिकट रेट्स में, तो 306.37, मतलब 306.37 करोड़ ग्रॉस कलेक्शन किया है। तो जबरदस्त है, इस फिल्म का क्रेज जो है वो दिखाई दे रहा है। अब 250 करोड़ रुपए से ऊपर अगर ये फिल्म 4 दिन में कमा देती है, आज की तारीख में देख लीजिए, इस साल धुरंधर के अलावा किसी ने ऐसा कमाल नहीं किया है। तो फिल्म जो है लोगों को अपील कर रही है। पहले दिन इस फिल्म ने 60.60 करोड़ की ओपनिंग ली, दूसरे दिन ऑलमोस्ट 50 टच कर लिया था, 49.35, तीसरे दिन 70.25 करोड़, और संडे तो और लंबा जंप मारा और 76 करोड़ रुपए। तो जिस तरह से ये फिल्म चल रही है इंडिया में, इंग्लिश वर्जन भी चल रहा है, हिंदी वर्जन भी चल रहा है। इंग्लिश वर्जन जो है वो 40 करोड़ रुपए कमा चुका, संडे को 40 करोड़ रुपए कमाए हैं। हिंदी वर्जन ने 29 करोड़ कमाए हैं। 29 करोड़ की आजकल बॉलीवुड फिल्मों को ओपनिंग नहीं लग रही है, बड़े बड़े सितारों वाली। तो ये स्थिति है। तो कुल मिला के ये फिल्म अगर आपने देखी हो तो ज़रूर बताइए। वीकेंड गुजर गया है, हो सकता है आप में से देखी हो किसी ने, तो बताइए आपको कैसी लगी। मुझे तो अच्छी लगी। एक और खबर आ रही है, वो भी मैं आपको बताता हूँ शॉर्ट में। आमिर खान की अगली फिल्म जो है, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि उसका नाम जो है ललकारा रहेगा। इंडिया और पाकिस्तान की जो टेस्ट सीरीज थी 1952 की, तो ये उस पर बेस्ड है। भारत और पाकिस्तान की टीमें क्रिकेट खेल रही हैं। लगान के बाद में आशुतोष गोवारिकर और आमिर खान एक बार फिर से क्रिकेट वाली फिल्म साथ में लेकर आ रहे हैं। इस फिल्म में ये था कि पाकिस्तानी कप्तान की भूमिका में फरहान अख्तर नजर आएंगे, और उनकी कंपनी जो है इस फिल्म को प्रोड्यूस भी कर रही है, राजकुमार संतोषी के साथ मिलकर, ये खबर आई थी। तो अब खबर ये आ रही है कि इस फिल्म से फरहान अख्तर ने अपने आप को अलग कर लिया है बतौर एक्टर। प्रोड्यूसर वो तब भी रहेंगे, इस फिल्म के प्रोड्यूसर रहेंगे उन्होंने, लेकिन खुद को इस फिल्म में एक्टिंग करने से अलग कर लिया है। उनकी जगह पर सिद्धांत गुप्ता आएंगे। सिद्धांत गुप्ता को आपने कुछ फिल्मों और वेब सीरीजों में देखा होगा। इनसाइड एज क्रिकेट वाली वेब सीरीज थी, उसमें देखा होगा। जुबली फिल्म वेब सीरीज थी, उसमें इन्होंने बढ़िया रोल किया था। ब्लैक वारंट वेब सीरीज थी, उसमें बढ़िया रोल किया था। और फ्रीडम एट मिडनाइट में, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, ये जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू की भूमिका में थे। तो सिद्धांत गुप्ता जो है वो फरहान अख्तर की जगह आ सकते हैं। अब फरहान अख्तर कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने ही बतौर एक्टर तो ये फिल्म छोड़ दी। तो एक बड़ी खबर यह है, आर.डी. बर्मन साहब की बायोपिक बनने जा रही है। इसके बारे में हमने बात की थी। नीरज पांडे इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे। तो आर.डी. बर्मन की बायोपिक में फरहान अख्तर जो है आर.डी. बर्मन का रोल निभाएंगे। बॉलीवुड हंगामा ने एक खबर छापी है। तो ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। दो बड़ी फिल्में निश्चित रूप से अगले साल आएंगी, आर.डी. बर्मन साहब की बायोपिक और ललकारा, जिसमें आमिर खान नज़र आने वाले हैं और आशुतोष गोवारिकर के साथ में ये वो फिल्म बनाने जा रहे हैं। तो ये इंटरेस्टिंग अपडेट्स थे। मुझे लगा सुबह की कुछ ज़रूरी खबरें हैं बॉलीवुड की, इन्हें हमें बात करना चाहिए। बाकी काफ़ी साथी हमारे यहाँ जुड़े हैं। लास्ट में आपको एक पोएम भी सुनाऊंगा। एक बहुत अच्छी कविता है रघुवीर सहाय की, मेरे पसंदीदा कवियों में से हैं। सुंदर जी नमस्कार, आपका स्पेशल थैंक्स है, थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं आप? मैंने ये डिसाइड किया भाई 1 बजे का समय और रात के 8 बजे का समय जो है वो मैं अकेले लाइव करूंगा, और बाकी 3 बजे और रात को 10 बजे उज्जवल जी के साथ आएंगे। तो आप तब भी आइए, इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेंगे। 3 बजे भी मैं लाइव आऊँगा उज्जवल जी के साथ में। तो कुछ खबरें हैं। जगदीप जी नमस्कार, कैसे हैं आप? दिल्ली एनसीआर वेदर इज़ वेरी नाइस, हाउ इज़ मुंबई? चलिए, वहाँ वेदर अच्छा ही, अच्छी बात है। यहाँ भी ठीक है, बारिश हो रही है, रुक रुक के हो रही है। पहले एक आध झड़ी लग जाती है, फिर उसके बाद में मौसम में धूप निकल आती। समस्या यहाँ थोड़ी सी यही होती है कि जैसे ही वो फिर बारिश के बाद धूप निकलती तो उमस बढ़ जाती है यहाँ पे, तो उससे थोड़ी सी परेशानी होती है हमें। सुंदर जी राधे राधे, कैसे हैं? हाँ, कल आपसे बात भी हुई थी बिल्कुल। साकेत जी बाय द वे सर, व्हाट आर यू सेइंग, आई हैव जस्ट जॉइन। जी, आप जो दिल्ली की जो रामलीलाएं होती उनका जो महासंघ है, तो उसने जो है ये जो फिल्म आ रही है रामायणम, उसके मेकर से कहा है कि ये फिल्म हमको पहले दिखाई जाए, जिससे कि अगर इसमें कुछ आपत्तिजनक हो तो हम उस पर मिल बैठकर बात कर सकें, उन संवादों को, उन दृश्यों को सुधारा जा सके। तो हमें ये पहले फिल्म दिखाएं। साथ ही उन्होंने कहा कि भाई रणबीर कपूर इसमें राम के रूप में कमज़ोर नज़र आ रहे हैं। अब ये बात जो है तो सभी लोग कह रहे हैं, तो वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करने को तैयार हैं कि चलिए फिल्म है
और अगर वो कमज़ोर भी नज़र आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन फिल्मों में फैक्ट्स नहीं गड़बड़ होना चाहिए। और उन्होंने आदि पुरुष का उदाहरण दिया कि आदि पुरुष में कैसे कहने को जो सोने की लंका है, मतलब वो आप जो है पूरी काली दिखा रहे हैं। जिस तरह से मंगोल स्टाइल में रावण जो इतना महाज्ञानी माना जाता है, महाज्ञानी कहा जाता है, ब्राह्मण था, उसको आप जो है मंगोल वाले लुक में दिखा रहे हैं। इसके अलावा जो रावण की सेना दिखाई थी उसमें जिस तरह से, फिर उसके बाद में हनुमान जी का पोर्ट्रेल जो था, तो उनका वही कहना है कि बहुत सारी आपत्तियां उस फिल्म में थी और वो उस तरह का दोहराव जो है आपकी फिल्म में नहीं होना चाहिए। तो ये बात उन्होंने कही और उन्होंने कहा कि अगर आप दिखाते हैं तो अच्छी बात है, हम मिल बैठ के बात कर लेंगे, लेकिन अगर आप नहीं दिखाते हैं और जब फिल्म रिलीज होगी और उसमें अगर ऐसी कोई बात निकली तो हम विरोध करेंगे। तो इस महासभा के साथ में और रामलीलाओं की जो वहाँ कमेटीज़ हैं वो भी हैं, हिंदू संगठन भी हैं, तो देखना है क्या मेकर्स इसका जवाब देंगे। तो आज की ये बड़ी खबर थी। साकेत जी लिख रहे हैं कि द मूवी इज़ गुड बट ड्यू टू रिलीजन पीपुल नो लॉन्गर ट्रस्ट बॉलीवुड, हाँ हैंस पीपुल मे नॉट गो। देखिए बात वही है, धर्म का मामला जो है वो सेंसिटिव तो है। जब आप वही मैंने अभी भी कहा था कि राम के ऊपर, हनुमान जी के ऊपर, महादेव हैं, श्री कृष्ण हैं, जो भी धार्मिक कैरेक्टर जब आप बनाते हैं तो अव्वल तो लोग उसको बड़ी भावना से देखते हैं, वो दिमाग से नहीं देखते, वो दिल से देखते हैं। तो जब वो दिल से देखते हैं तो उनको वहाँ एक तरीके का परफेक्शन चाहिए होता है, वहाँ उनको कोई भी ऐसा दृश्य नहीं चाहिए, ऐसा संवाद नहीं चाहिए जो खटके। और खटके तो भी ठीक है, लेकिन कहीं ऐसा नहीं हो कि उल्टा हो जाए, जैसे आदि पुरुष में खास तौर पे हनुमान जी के रोल के साथ हो गया, जिस तरह के बचकाने डायलॉग उनको दे दिए गए थे। तो वो जो बाप वाप ये जो सारी बातें तो आप हनुमान जी के मुंह से सुन रहे हैं। लंका जिसको हम रामायण में हमेशा पढ़ते आए हैं, देखते आए हैं फिल्मों में, सीरियल में, सोने की लंका, उसकी खूबी, क्योंकि सोने का और तो कुछ मिलता ही नहीं किसी का महल उस तरह से, एक से एक सुंदर मिलते हैं, लेकिन कहीं किसी किताब में किसी आख्यान में ये नहीं मिलता है कि यार सोने का महल या सोने की नगरी। परी कथाओं में भली मिल जाए, लेकिन जब धर्म की बात आती, अब आप वैसी लंका को अगर आप कोयले जैसी काली दिखा देंगे तो कैसे एक्सेप्ट किया जाएगा। तो वो डर थोड़ा सा रहता है। तो इसीलिए लोग जो, और सबसे बड़ी चीज़ बार बार मुझे लग रहा है कि रणबीर कपूर जो है ना, उनकी इमेज आड़े आ सकती है, और अव्वल तो वो लग नहीं रहे हैं, पता नहीं, मुझे भी नहीं लग रहे हैं, ऐसा क्या है। ठीक है, लेकिन काम देखा जाएगा, हो सकता है उनका परफॉर्मेंस आपको जस्टिफाई कर दे उनके काम को। सीपी ब्रह्मा जी हैं, दिस काइंड ऑफ ट्रेंड हैज रूइंड इंडियन सिनेमा बॉलीवुड, कुड मनोज कुमार हैव मेड कलयुग की रामायण टुडे और नॉट इवन पीके कैन नॉट बी मेड नाउ। हाँ देखिए, बात तो समय की भी होती है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आज के समय में आप कलयुग की रामायण नहीं बना सके। उसी समय बहुत विरोध हुआ था, उसी समय वो फिल्म सेंसर में अटकी थी, उसी समय वो फिल्म चली नहीं, ये भी आप देखिए। और मनोज कुमार एक तरीके से वहाँ से आप कह सकते हैं कि उनकी फिल्में फ्लॉप होना शुरू हो गई थी बुरी तरीके से। तो बात तो सही है, पीके भी आज की तारीख में नहीं बनाई जा सकती है। लेकिन क्या होता है, एक तो होता है कि आप एक फिल्म बना रहे हैं, किसी चीज़ को इंटरप्रेट कर रहे हैं, अपने समय के हिसाब से कर रहे हैं, या आपका अपना इंटरप्रिटेशन है। जैसे देवदास है तो एक ट्रेडिशनल कहानी है, लेकिन अनुराग कश्यप ने उसको देवडी बनाया, लोगों ने पसंद किया, एक समय के हिसाब से उन्होंने देवदास को बदल दिया। तो ठीक है, रामायण को उन्होंने कलयुग की रामायण बना दिया, वो भी ठीक है, वो किसी का इंटरप्रिटेशन हो सकता है। लेकिन जब आप सीधी तरह से ये बताते हैं कि हम एक धार्मिक किताब पर ये फिल्म बना रहे हैं, ये उसको पूरी तरह से पर्दे पर उतार रहे हैं, छोटे पर्दे पर, बड़े पर्दे पर, तो लोग फिर उसी तरह से देखना चाहते हैं जो उनके मन में है चीज़ें। जगदीप जी लिख रहे हैं, मैनी पीपल हैव सीन द सब्जेक्ट ऑफ रामायण महाभारत मूवीज एंड आर टायर्ड। ओके, महाराजा अशोक सम्राट, आम्रपाली, विश्वमृता, बारबी, ये कौन सा है, मूवी शुड बी मेड वेरी गुड चॉइस फॉर। देखिए हमारे पास बहुत सारी अब देखिए अशोक का भी जैसे आपने जिक्र किया, अब शाहरुख खान उसको संगीत सिवन के साथ में अशोका बना के ले आए थे, नहीं पसंद किया लोगों ने, क्योंकि एक वो अलग ही रोमांटिक लव स्टोरी उसमें शुरू हो गई थी। तो अगर आप हिस्ट्री को ले रहे हैं तो फिर आप उसको बिल्कुल एकदम हार्ड फैक्ट्स के साथ में आइए, फिर आप उसको बिल्कुल इतिहास की तरह बनाइए। भाई हाल के समय में हमने छावा देखी ना, ठीक है, वो एक अलग बात है कि किस तरह की समाज में जो है एक समय में जो है सोच है, या किस तरह की पॉलिटिक्स है, वो एक अलग मामला है। लेकिन जब आप हिस्टोरिकल फिल्म बनाएं तो उसको फिर हिस्ट्री पर बेस्ड रखें। अब उसमें अशोक के साथ में आप एक लव स्टोरी दिखा रहे हैं, वो लोगों को पसंद नहीं आया। फिर शाहरुख खान भी अशोका के रूप में नहीं जमे, फिर उसमें कहानी में भी आपने थोड़ा सा हेर फेर कर दिया कि राजा का कैसे हृदय परिवर्तन जो हुआ, पूरी कहानी अलग है, ये कहानी अलग है।
तो हिस्ट्री जो है अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है देखना। मैं आज भी जो श्याम बेनेगल साहब ने जो बनाया था भारत एक खोज, मैं उसके एपिसोड कभी कभी देखता हूँ जब मेरा मन होता है, 2 महीने 4 महीने में एक आध एपिसोड। मैं आज भी आपने अगर नहीं देखा हो तो यूट्यूब पर आपको उनके रामायण और महाभारत वाले एपिसोड देखिएगा। ग्लैमर तो जीरो है, एकदम जीरो ग्लैमर, और उसके बाद भी आपको लगता है कि हाँ यही ऐसे ही दिखते होंगे उस वक्त को जो उन्होंने उतारा है पर्दे पर, मतलब टीवी स्क्रीन पर, वो लगेगा हाँ ये बिल्कुल ऐसे ही होगा ना। उसमें सोने चांदी वाला ग्लैमर है ना, बड़े बड़े रथ हैं, कुछ नहीं, बड़ी सादगी से लगता है। और बिल्कुल वो उस काल में ले जाते हैं, आज से जितने 5,000 साल पीछे, 6,000 साल पीछे, तो आपको लगता है कि हाँ वो समय तो ऐसा ही रहा होगा और वो कैरेक्टर्स वैसे ही रहे होंगे। आप देखिएगा, अगर नहीं देखा हो तो मुझे बहुत पसंद है। सुंदर जी, स्पाइडरमैन मूवीज आर द वर्ल्ड्स बिगेस्ट हिट एट द बॉक्स। हाँ बिल्कुल, देखिए ये मार्वल के जो कैरेक्टर्स हैं वो तो सुपर हिट हैं, और स्पाइडरमैन वगैरह तो हम तो बचपन से देखते आ रहे हैं। तो हमारे लिए तो मतलब एक होता है ना कि उस बचपन को एक बार फिर से याद करना, कि शाम के समय में टीवी पर, उस वक्त जब टीवी नया नया ही आया था, तो शाम के समय में संडे को स्पाइडरमैन आया करता था। और वो तो एनिमेशन था, ये तो अब बहुत लाइव है। उस वक्त लाइव में लेकिन हमने सुपरमैन की फिल्में देखी थी, सुपरमैन की फिल्में उस समय आया करती थी और बड़ा मज़ा आता था, उनको देखने जाते थे। और स्पाइडरमैन हर संडे को शाम को, आई थिंक दो, एक ये था स्पाइडरमैन, एक विक्रम बेताल था, और फिर उसके बाद फिल्म आती थी संडे को। तो फिल्म, उस वक्त मुझे फिल्मों का बहुत शौक नहीं था, फिल्मों का शौक बहुत बाद में, क्योंकि हम लोग फिल्में बहुत देखा करते थे थिएटर में जाके भी, तो टीवी पर देखने का उतना क्रेज नहीं था। उस समय मुझे याद है, उस समय जब फिल्में आती थी, घर में टीवी था, तो मैं अपना दूसरे रूम में या छत पे अपना बुक लेके पढ़ता रहा करता था, तो मुझे पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आता था। तो ठीक है, वो दोनों चीज़ें अभी भी चल रही, पढ़ना भी चल रहा है, सिनेमा भी चल रहा है। तो ये तो है, स्पाइडरमैन दुनिया भर में कमाल कर रहा है। सीपी ब्रह्मा जी लिख रहे हैं, इफ द सिलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम रामायण एंड महाभारत वाज ब्रिलियंट इन श्याम बेनेगल्स भारत एक खोज। बिल्कुल हाँ, नेहरू जी की किताब पर जो ये आधारित थी, नसीरुद्दीन शाह ओमपुरी वहाँ थे, कमाल बना है। मतलब वो एक टेक्स्ट बुक की तरह है। मुझे लगता है कि सिनेमा के किसी भी स्टूडेंट के लिए श्याम बेनेगल साहब की उस सीरीज को देखना एक बाकायदा टेक्स्ट बुक पढ़ने के जैसा, आप उससे एजुकेट हो सकते हैं। कहानी कही कैसे जाए, कहानी बनाई कैसे जाए, और बजट की तो कोई बात ही नहीं। मतलब आज तो इतना पैसा है, आप सोचिए कि 4,000 करोड़ की रामायण बन रही है। अब एग्जैक्ट, अब तो खैर वो रहे नहीं, उनसे काफ़ी मुलाकातें रही है हमारी। बढ़िया आदमी थे, नॉलेज बहुत था, आप उनसे घंटों बैठ के बातें करते रह सकते थे, लेकिन टाइम टेबल के बहुत पक्के थे। अगर उन्होंने आपको कहा है कि आपको 10 बजे मेरे ऑफिस में मैं मिलूंगा, तो आप 9:59 में पहुंच जाइए, तो वो नहीं मिलेंगे। लेकिन जैसे ही 10 बजेगा, आपको पता चलेगा कि वो एंटर कर रहे हैं दरवाजे। मतलब बहुत ही पक्के समय के, तो यादें हैं उनकी बिल्कुल। तो ये वाली बातें हम यहीं समाप्त करते हैं। मैं आपको पोयम सुनाता हूँ। ये है रघुवीर सहाय, ये पुरानी किताब है काफ़ी, तो काफ़ी कुछ दाग से पड़ गए इस पर, लेकिन रघुवीर सहाय बहुत अच्छे पोइट थे, संपादक थे, पत्रकार थे, और रेडियो आकाशवाणी से जुड़े हुए थे। बहुत लंबा इन्होंने काम किया, और मैं इनकी कविताओं का फ़ैन हूँ। इनकी कविताओं में जिस तरह से आम आदमी आता है, जिस तरह से हमारा देश और समाज आता है, वो बहुत कमाल का है। मैं आपको एक कविता इसमें सुनाता हूँ। उनके कविता संग्रह का नाम भी है, ये जो कविता है, टाइटल है हंसो हंसो जल्दी हंसो। तो ये सुनिए आप। हंसो हंसो जल्दी हंसो, हंसो तुम पर निगाह रखी जा रही है, हंसो अपने पर ना हंसना, क्योंकि उसकी कड़वाहट पकड़ ली जाएगी और तुम मारे जाओगे। ऐसे हंसो कि बहुत खुश ना मालूम हो, वरना शक होगा कि यह शख्स शर्म में शामिल नहीं और मारे जाओगे। हंसते हंसते किसी को जानने मत दो किस पर हंसते हो, सबको मानने दो कि तुम सबकी तरह परास्त होकर एक अपनापे की हंसी हंसते हो, जैसे सब हंसते हैं बोलने के बजाय। तुम जितनी देर ऊंचा गोल गुंबद गूंजता रहे, उतनी देर तुम बोल सकते हो अपने से, गूंज थमते थमते फिर हंसना, क्योंकि तुम चुप मिले तो प्रतिवाद के जुर्म में फंसे। अंत में हंसे तो तुम पर सब हंसेंगे और तुम बच जाओगे। हंसो पर चुटकुलों से बचो, उनमें शब्द हैं, उन्हीं में। हंसो पर चुटकुलों से बचो, उनमें शब्द हैं, कहीं उनमें अर्थ न हो जो किसी ने 100 साल पहले दिया हो। बेहतर है कि जब कोई बात करो
तब हंसो, ताकि किसी बात का कोई मतलब न रहे, और ऐसे मौक़ों पर हंसो जो कि अनिवार्य हों, जैसे गरीब पर किसी ताकतवर की मार, जहां कोई कुछ कर नहीं सकता उस गरीब के सिवाय, और वह भी अक्सर हंसता है। हंसो हंसो, जल्दी हंसो, इससे पहले कि वह चले जाएं। उनसे हाथ मिलाते हुए, नजरें नीची किए, उनको याद दिलाते हुए हंसो कि तुम कल भी हंसे थे। तो ये रघुवीर सहाय हैं, और बहुत ताकतवर हैं इनकी कविताएं जो हैं। तो आपको मौका मिले तो आप ज़रूर पढ़िएगा। प्रतिनिधि कविताएं तो कम से कम आराम से आपको मिलेंगी, राजकमल प्रकाशन से ये किताब आई। मैं तो खैर बहुत पहले खरीदी थी ये किताब। 1995 की ये बुक मेरे पास है, पुरानी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो 1995 की किताब है ये। तो आप पढ़कर देखिएगा इनको ज़रूर, मतलब मैं रिकमेंड करूँगा। अच्छी कविताएं अगर आपको पसंद है, अगर आप कविताएं पढ़ते हैं, तो रघुवीर सहाय को ज़रूर पढ़ना चाहिए। बिल्कुल। तो हम इस बातचीत को यहीं विराम देते हैं। अभी इसके बाद में 3 बजे उज्जवल जी के साथ में एक लाइव करेंगे, जिसमें बॉलीवुड की कुछ और इंटरेस्टिंग खबरों पर हम बातचीत करेंगे। आप अपना ख्याल रखें, मिलते हैं फिर, नमस्कार।